इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बर्तन कारोबारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए सागर और अकोला महाराष्ट्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने 6 लाख नकद और 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित रामचंद्र नगर चौराहे के नजदीक बर्तन कारोबारी बाबूलाल गोयल के साथ 9 लाख रुपए की लूट का मामला 3 मई की देर शाम सामने आया था। 3 बदमाशों ने मारपीट कर उनका वाहन लूट लिया और फरार हो गए। वाहन में ही नकदी रखी हुई थी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की गई और टेक्निकल आधार पर सागर और अकोला के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पवन दगडू निवासी अकोला महाराष्ट्र, लाल सोनोने निवासी राजस्थान और अखिलेश उरीक निवासी सागर, तीनों को पुलिस ने पकड़ा है। अखिलेश फरियादी का परिचित था क्योंकि वह बर्तन बाजार में कबाड़ के काम से जुड़ा हुआ था और उसे मालूम था कि कारोबारी बाबूलाल हमेशा लाखों रुपए का लेन देन करते हैं और अकेले ही घर जाते हैं। इसके बाद आरोपियों ने दोपहर से ही रेकी की और मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो रकम बरामद नहीं हुई है वह पुलिस के अनुसार लगभग 1,50,000 रुपए है, जिसे आरोपियों ने खर्च कर दिया है। पुलिस अब बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। देखिए 3 मई को करीबन शाम 6:30 बजे के आसपास एक बर्तन व्यापारी द्वारा थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्र नगर चौराहे के आसपास कुछ 3 अज्ञात लड़कों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम उनकी एक्टिवा जिसके अंदर पैसे रखे थे, बुजुर्ग के साथ मारपीट करके वे एक्टिवा अपने साथ चुरा के ले गए थे। हमारे द्वारा क्योंकि लूट की घटना में काफ़ी कैश इन्वॉल्व था, साथ ही साथ इस प्रकार की घटना आमतौर पर काफ़ी गंभीर हमारे द्वारा ली जाती है, तो हमारे द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया और तत्पश्चात हमारे द्वारा जो भी CCTV फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया गया। किंतु जैसे कि आप देख पाएंगे अभी आगे की ये जितने भी लूट के आरोपी हैं मूलतः एक अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है, दूसरा बड़ौद राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा देवरी सागर जिले का रहने वाला है। तो इनके यहाँ पे कोई भी चौकी कांटेक्ट नहीं थे, तो हमारे द्वारा उनको चिन्हित करने में और उनकी पहचान करने में काफ़ी समय लगा। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो टेक्निकल एनालिसिस था हमारा, उस आधार पे इनको सर्वप्रथम जो इनका मुख्य जिसने इस पूरी प्लानिंग की थी अभिषेक करके, उसको हमने सागर से राउंड अप किया है। इसके पश्चात उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा अकोला महाराष्ट्र से अन्य 2 पवन और लाला, अन्य 2 व्यक्तियों को भी इस पूरे ही प्रकरण में राउंड अप किया गया। दोनों ही पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा उनके द्वारा लूटे गए कुल 6 लाख रुपए, साथ ही साथ जो एक एक्टिवा भी, जो फरियादी की एक्टिवा थी, वो भी हमारे द्वारा बरामद की गई है। साथ ही साथ एक एक्टिवा जो पूरे ही घटनाक्रम में इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसको भी हमने बरामद किया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 लाख के आसपास का मशरूका पुलिस द्वारा इस पूरे ही घटनाक्रम में बरामद कर लिया गया है। देखिए, इस विषय में सर्वप्रथम जब हमारे द्वारा FIR ले की गई थी तो 4 से 5 लाख रुपए का फरियादी द्वारा बताया गया था। तत्पश्चात फर्दर वेरिफिकेशन करके उनके द्वारा 7 से 8 लाख रुपए बताए गए थे, किंतु मोटे तौर पर हमारे द्वारा जो जब्ती 6 लाख रुपए किए गए, अन्य जो है वो इनके द्वारा खर्च कर दिए गए थे। कम से 1 से 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा खर्च कर दिया गया है। हमारे द्वारा अन्य जितने और अमाउंट बचा है उसकी भी रिकवरी शीघ्र कर ली जाएगी। देखिए, यहाँ पे जैसे कि इसमें एक मुख्य आया कि जो मेन आरोपी था इसमें सागर का, वह जो बर्तन व्यापारी है उसको पहले जानता था कि उसके यहाँ पे जैसे कबाड़ी, चूँकि वो कबाड़ी का जो सामान रहता था इसकी गाड़ी से वो उठाने आया करता था और कई दफ़ा जो बर्तन व्यापारी है उसको उसके द्वारा इससे बात की जाती थी सामान को यहाँ से वहाँ करने के लिए, किंतु उसके द्वारा हमारे द्वारा उनको फरियादी को कई दफ़ा CCTV फुटेज भी दिखाए गए थे, बट उनके द्वारा उसको पहचाना नहीं गया। तत्पश्चात जब विवेचना के दौरान हमने उसे पकड़ा और ये कहानी हमको पता चली तो फरियादी ने उसको पहचान करी और इस प्रकार फरियादी इसको पहले से जानता था। तीनों यहीं रह रहे थे या स्पेशल आए थे? तीनों यहाँ पे अस्थायी तौर पे यहाँ पे रहते थे। कुछ 2-3 महीने से यहाँ पे रहने लगे थे अस्थायी तौर पे, पर मूलतः ये राजस्थान, अकोला और सागर के रहने वाले थे और घटनाक्रम को अंजाम देने के पश्चात ये वापस वहीं चले गए थे। कितने टाइम से रेकी कर रहे थे और घटना के बाद कहाँ गए थे? देखिए, जैसे कि एक जो व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी सागर का, वह फरियादी को पहले से जानता था
उसको ये पता था कि ये इनके द्वारा समय समय पे काफ़ी ज़्यादा कैश व्यापार के सिलसिले में यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो इनके द्वारा जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया तो इनके द्वारा जैसे घटनाक्रम 6:30 बजे का है तो दोपहर के 3-4 बजे से इनकी रैकी की जा रही थी और मौका देखकर रात्रि जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ उस दरमियान इन्होंने इनके साथ लूट करी। घटना के बाद कहाँ गए थे? घटना करने के बाद जैसे कि हमने जहाँ ये इनका स्थायी पता था वहाँ गए थे। जैसे एक व्यक्ति को हमने सागर से लिफ्ट किया जो उसका स्थायी रूप पता है और 2 व्यक्तियों को हमने अकोला महाराष्ट्र से राउंड अप